गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डायमेंशंस पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्लियर? लिसन, नाउ वी हैव डायमेंशंस पार्ट 2। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से सीख लिया था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि हम लोगों को डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है, कुछ क्वांटिटीज के हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड आउट भी किए थे। अब हम लोग निकालेंगे बेटा डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ सम कांस्टेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इन कांस्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने के लिए हम लोग कुछ कॉमन चीजों पर काम करेंगे। जैसे बेटा पहला है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूले कहां से आएंगे, बहुत ध्यान से समझिए। ये फॉर्मूले कहां से आएंगे, इसके लिए ये फॉर्मूले कहां से आने हैं, इसके लिए हम लोगों को धीरे धीरे हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, वैसे वैसे हमें ये फॉर्मूले पता चलते जाएंगे। वैसे फिलहाल अभी आप लोगों को ध्यान से देखना है कि बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। चलिए बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके लिए हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते हैं। दिस इज जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ध्यान से देख लीजिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। लिसन, व्हाट इज एफ? दिस एफ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा बहुत अच्छे से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा फोर्स है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 होगा। एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो भी MLT-2, इलेक्ट्रिक फोर्स MLT-2, केमिकल फोर्स MLT-2, आपका मस्कुलर फोर्स MLT-2, मैकेनिकल फोर्स MLT-2। बेटा अगर फोर्स है तो डायमेंशनल फॉर्मूला विल ऑलवेज बी MLT-2। M1 एंड M2 आर मास। बेटा अगर M1 M2 मास है तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला R क्या है? R इज डिस्टेंस बिटवीन मासेस। तो बेटा R अगर डिस्टेंस बिटवीन मासेस है तो ये L हो जाएगा। G हम लोगों का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बेटा इसी फॉर्मूले से अगर हम लोग G पे चर्चा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा FR स्क्वायर अपॉन M1 एंड M2। पुट अप करेंगे, F इज अ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला इज MLT-2, R इज अ डिस्टेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला L स्क्वायर, M1 एंड M2, दिस इज M1। बेटा बहुत अच्छे से देखो, कंफ्यूजन क्या होगा, आप M1 में कैपिटल M1 रख देंगे, M2 में कैपिटल M2 रख देंगे। नो, M1 and M2 both are mass, therefore dimensional formulas are same. this M cancel। बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा, बेटा ये M पे पावर 1, M पे पावर 1, ये M से M कैंसिल हो गया, ये M न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया -1, L into L square, this is L cube and this is T-2, this is M-1 L cube T-2। Listen बेटा,
कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला m-1 L³ T-2। सपोज दैट किसी टीचर ने आपसे पूछा या क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बेटा किसी भी क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए और उसके बाद आपको ये पढ़ाया गया है m स्टैंड्स फॉर मास and the fundamental unit is kg, L stands for length, fundamental unit is meter, T stands for time, fundamental is second. It is a fundamental unit of universal gravitational constant. बेटा एक important article इसमें लगा है why this is universal constant। बेटा बहुत सारे constant हम लोगों ने पढ़े हैं लेकिन इसके नाम के आगे universal लगा हुआ है। ये universal constant क्यों है बेटा? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू सभी जगह पर सेम रहती है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻12 this is a value of capital G and it remains constant at all points in universe। clear बेटा? second one is एक आर्टिकल बेटा ध्यान से देखिए, वर्क है, हमें पता है कि वर्क का यूनिट जूल है। बहुत अच्छे से देखिएगा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो दिस इज L। बेटा एक बहुत अच्छा आर्टिकल आपको यहां से हम समझाने जा रहे हैं। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml² या ml2 T-2 और वर्क का यूनिट बेटा हमको पता है जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला डिपेंड्स ओनली ऑन यूनिट्स। इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूं इसको यहां पर आप ध्यान से देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन यूनिट्स। बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा यूनिट्स पे डिपेंड करता है। सपोज दैट 4 फिजिकल क्वांटिटीज दे दी गई और चारों का यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी बेटा सेम होगा। लास्ट लेक्चर में देखिएगा डायमेंशन एनालिसिस पार्ट 1 में मैंने 2 डायमेंशनल फॉर्मूले सेम निकाले। द फर्स्ट वन इज प्रेशर एंड द सेकंड वन इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिखा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिखा है। दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। बेटा यहां पर देखते हैं वर्क का यूनिट होता है जूल और किसका यूनिट जूल हो सकता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा है बेटा एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है? जूल। अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सारी एनर्जीज का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2T-2 होगा क्योंकि हमने यहां भी पढ़ा है। डायमेंशनल फॉर्मूला डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्वांटिटी। बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, थर्मल फोर्स, कोई भी फोर्स हो डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा mlt-2 ही होगा। सेम प्रोसेस है, वर्क का यूनिट जूल, एनर्जी का यूनिट जूल, तो जितनी भी एनर्जीज है सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2T-2। जिन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स सेम होंगे उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी हमेशा सेम होंगे बिकॉज डायमेंशनल फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन यूनिट्स। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं हम लोग, थर्ड है, सपोज दैट मैंने आपसे बोला प्लैंक कांस्टेंट। बेटा नेक्स्ट कांस्टेंट इज प्लैंक कांस्टेंट। स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। बेटा E क्या है? E इज एनर्जी, दिस C इज, आप लोगों ने पढ़ा होगा, C इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ एंड द लैम्डा इज वेवलेंथ। लैम्डा इज वेवलेंथ। तो बेटा यहां से हम लोग h की वैल्यू निकालेंगे
दिस इज ई लैम्डा अपॉन सी। डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, ई एनर्जी है बेटा ml2t-2, लैम्डा बेटा वेव लेंथ, कोई भी लेंथ हो, वेव लेंथ, पेन लेंथ, मार्कर लेंथ, बोर्ड लेंथ, अगर लेंथ है डायमेंशनल फॉर्मूला l एंड द c इज स्पीड, तो बेटा स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 हम लोगों ने पढ़ा है। स्पीड इज LT-1, वेलोसिटी इज LT-1। जब बेटा हम इसको कैलकुलेट करेंगे देन h इज इक्वल टू m, ये l से l कैंसिल हुआ, ml2, ये बेटा l से l कैंसिल हुआ, ml2t-1। बहुत अच्छे से समझ लें, ml2t-1। क्लियर बेटा? एनी प्रॉब्लम? राइट नाउ चलिए बेटा, थर्ड है हमारा गैस कांस्टेंट। थर्ड वन इज गैस कांस्टेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन। ये जो भी फॉर्मूले बेटा हम लोग लिख रहे हैं, ये धीरे धीरे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको सारे फॉर्मूले मिलते चले जाएंगे, लेकिन इनिशियली आपको ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। गैस कांस्टेंट, इसके लिए बेटा हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू RT या PV इज इक्वल टू nRT। बेटा P क्या है? P इज प्रेशर। लास्ट आर्टिकल डायमेंशन चैप्टर 1 में पार्ट 1 में देखेंगे, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने ml-1t-2 फाइंड किया है। V इज वॉल्यूम, पार्ट 1 में वॉल्यूम L क्यूब फाइंड किया है। T इज टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है थीटा। बेटा बहुत ध्यान से देखें, और डायमेंशनल फॉर्मूला के भी लिख सकते हैं, दोनों होते हैं। n, थोड़ी चर्चा n पे करते हैं। n इज नंबर ऑफ मोल्स, और ये बेटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। वैसे आगे हम लोग इसको समझ लेंगे, अभी के लिए आप ये याद रखें कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज इट इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन इज by using dimensional formula we can't find dimension of any numerical value। तो बेटा n हमारा नंबर ऑफ मोल्स है 20, 30, 40, इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, तो अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला डिपेंड्स ओनली ऑन यूनिट्स। क्लियर? फ्रॉम हियर R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। तो बेटा R प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1t-2। क्लियर? वॉल्यूम इज L क्यूब, n नंबर ऑफ मोल, डायमेंशन लेस। हटा दीजिए, डायमेंशन लेस का मतलब है लिखना ही नहीं है। ये हुआ बेटा m l-1 L क्यूब, दिस इज L स्क्वायर, दिस इज t-2, दिस इज θ-1। बेटा मैं आपसे पूछूं कि इस R का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, तो बिल्कुल इजी है बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो आप R का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हैं। M स्टैंड्स फॉर मास kg पावर 1, L स्टैंड्स फॉर लेंथ मीटर 2, T स्टैंड्स फॉर टाइम सेकंड -2, थीटा स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, फंडामेंटल यूनिट हो गया केल्विन -1। दिस इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट। बेटा तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लिसन R, सॉरी गैस कांस्टेंट R, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। बेटा उसके बाद है हमारा जो इसके पहले हमने पढ़ा प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बेटा पढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। बेटा फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। दीज आर द एक्सप्रेशंस विच यू मस्ट हैव टू लर्न। अब
आएंगे कैसे ये भी समझ लीजिए। जैसे जैसे चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे तो ये सारे फॉर्मूले हमें किसी न किसी चैप्टर में मिलते हैं। लेकिन प्रेजेंटली फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको बेटा ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। दिस इज अ कंडीशन, आपको बेटा याद करने होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। बेटा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पे चर्चा करते हैं। फॉर्मूला यूज करते हैं Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम लोगों को सेकंड बुक में मिलेगा। Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल। व्हाट इज Q? Q इज हीट एनर्जी। बेटा मैंने अभी पढ़ाया है हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml2 t-2। क्यों होगा? क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है जूल, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और पीछे हमने फाइंड आउट किया है कि जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t-2। जिन फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट सेम उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी सेम। तो बेटा Q इज इक्वल टू के ए क्या है? ए होता है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटा ध्यान से देखिए, नाम के आगे लिखा हुआ है एरिया, और एरिया का कल डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है L2 डेल्टा थीटा। बेटा डेल्टा थीटा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। बेटा डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा थीटा है, अरे टेम्परेचर में चेंज है। देखो गलती क्या होगी, डेल्टा थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2। आप क्या करेंगे, थीटा 1 भी टेम्परेचर है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे थीटा, थीटा 2 भी टेम्परेचर होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे थीटा, थीटा से थीटा माइनस करके 0। नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन यूनिट्स। बेटा इधर देखिए सिंपल है, ये डेल्टा थीटा लिखा है, इसे मान लो हमने थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखा। सपोज दैट बेटा थीटा 1 हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, थीटा 2 हमारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना आया? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है डिग्री सेंटीग्रेड से। डिग्री सेंटीग्रेड इज अ टेम्परेचर एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर इज थीटा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L1 माइनस L2। अगर L1 L2 दोनों लेंथ है तो L1 भी मीटर L2 भी मीटर। जब L1 माइनस L2 करेंगे तो उसका भी यूनिट क्या आएगा? मीटर। बेसिकली इट इज अ लेंथ, तो L1 माइनस L2 क्या होगा? L। सिमिलरली थीटा 1 माइनस थीटा 2 यानी डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला थीटा। बहुत अच्छे से समझिए। T इज टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला T। बेटा L इज लेंथ, डायमेंशनल फॉर्मूला L। बेटा इसी फॉर्मूले में इसको इक्वेशन 1 ने फ्रॉम इक्वेशन 1, बहुत अच्छे से समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल। तो बेटा यहां से K की वैल्यू आएगी QL अपॉन A डेल्टा थीटा इंटू टी। अब यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए QL अपॉन A डेल्टा थीटा टी। Q एनर्जी है बेटा ml2 t-2, L बेटा लेंथ है L, एरिया बेटा L स्क्वायर है, डेल्टा थीटा थीटा है, T टाइम T है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, M तो एज इट इज हो गया, ये L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, एक L बच गया ml t-2। बेटा लिसन लिसन बहुत ध्यान से देखिए बोर्ड्स पे, t-2 बेटा ये +1 है, ये +1 ऊपर जाएगा -1, तो t-2 t-1, दिस इज t-3, और ये थीटा ऊपर जाएगा थीटा -1। बेटा मैं आपसे पूछूं इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? m स्टैंड्स फॉर मास kg, L स्टैंड्स फॉर लेंथ मीटर, T स्टैंड्स फॉर टाइम सेकेंड, and this stands for Kelvin -1. It is a fundamental unit. तो बेटा ये डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। बेसिक चीज है, आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर बेटा? चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं कुछ स्पेशल कांस्टेंट्स। इधर देखते हैं बेटा, स्ट्रेन।
स्ट्रेन। बेटा स्ट्रेन को हम किसी आर्टिकल से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बहुत अच्छे से देखिए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बेटा थोड़ी चर्चा यूनिट पे हो जाए जरा। बेटा ऊपर भी लेंथ है तो मीटर, यूनिट क्या हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, कुछ भी ले लो। सेम सिस्टम में कुछ भी ले सकते हो। मान लो ऊपर आपने मीटर ले लिया तो बेटा ओरिजिनल लेंथ है, अरे ये भी तो मीटर ही होगा, तो यूनिट में चर्चा करेंगे तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो गया। तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है अगर यूनिट नहीं है तो स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा। इधर देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मिलती है, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सीखें बेटा, स्ट्रेन समझो, बहुत अच्छे से समझिएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको चर्चा यूनिट्स पर करनी पड़ेगी। स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। न्यूमरेटर में भी क्या है, लेंथ, मान लीजिए यूनिट हमारा मीटर है। डिनोमिनेटर में भी क्या है, लेंथ, तो उसका यूनिट मीटर है। यूनिट मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो कोई भी यूनिट नहीं मिला। तो स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सेकंड है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को ये 11th में पढ़ाया गया होगा, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अरे पढ़ा है ना आप लोगों ने, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे है बेटा v, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझने की कोशिश करिएगा बेटा। ऊपर भी स्पीड है तो यूनिट मीटर पर सेकेंड, यूनिट मीटर पर सेकेंड। नीचे भी स्पीड है तो यूनिट मीटर पर सेकेंड, पूरा कैंसिल हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी यूनिट नहीं है तो जाहिर सी बात है डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा। तो हमको क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is unitless and dimensionless quantity. Refractive index is a unitless and dimensionless quantity. मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों आर्टिकल। थर्ड पे चर्चा करते हैं। थर्ड देखिए बेटा क्या है हमारी, थर्ड वन इज एंगल। बेटा एंगल पे चर्चा करेंगे। एंगल फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। बहुत ध्यान से देखिए, लेकिन इस एंगल का, इसी एंगल को बेटा हम लोग प्लेन एंगल भी बोलते हैं, इस एंगल का यूनिट होता है रेडियन। इस एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं। आर्क बेटा, ये सपोज दैट ये आर्क है हमारी, इधर देखिए ये आर्क है 2 सेंटीमीटर की, सपोज दैट ऊपर 2 सेंटीमीटर, नीचे रेडियस है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब इधर से प्रैक्टिकली यूनिट नहीं मिलेगा। तो एंगल यूनिट तो इसका है रेडियन, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, बट इट हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत समझ लीजिए अच्छे से, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसीलिए इसका एक अलग से यूनिट तो निर्धारित कर दिया गया है कि रेडियन होगा, लेकिन इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो बेटा यहां से हम लोगों ने 3 क्वांटिटीज चेक कर ली हैं। स्ट्रेन ना ही डायमेंशन होगा और ना ही यूनिट होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना ही यूनिट होगा ना ही डायमेंशन होगा, प्लेन एंगल यूनिट तो होगा रेडियन। बेटा प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, लेकिन इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। इसी तरह बेटा एक 4th क्वांटिटी आती है, हम लोगों को 12th में मिलेगी, लेकिन अभी हम समझ लेंगे। इसे के बोलते हैं, स्मॉल के, या सिंपल आप ध्यान रखें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज नो यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। बेटा इसको ये अभी मत समझिए कि क्या है, सिर्फ ये ध्यान रखिए
कि एक ऐसी क्वांटिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है जिसका कोई भी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। क्लियर बेटा? ये फोर्थ पार्ट है। इसी का यूज करके अब हम लोग एक आर्टिकल फाइंड आउट करेंगे जिसे अभी हम लोग समझते हैं। इतना नोट कर लिया है बेटा? बहुत ध्यान से देखिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नो यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। स्ट्रेन, नो यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नो यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर? इतना क्लियर हो गया बेटा? राइट नाउ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ये सेकंड बुक के पहले चैप्टर में मिलेगा, लेकिन हमें यहां से बहुत ध्यान से समझना है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। रटना है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा सेम होता है। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है और बेटा स्ट्रेस इज इक्वल टू भी एफ अपॉन ए होता है। ये मैंने पहले सेक्शन में कराया है, पार्ट 1 में। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं ml-1 t-2। यहां से फोर्स का रखेंगे, इधर एरिया का रखेंगे। फोर्स का होता है ml-t-2, एरिया का होता है l स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे ml-1 t-2। और स्ट्रेन अभी मैंने पढ़ाया है, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। अब अगर ये डायमेंशनलेस है तो सीधे 1 रख दीजिए। जहां कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगी तो उसकी जगह पर हमेशा 1 पुट कर दिया जाएगा। तो बेटा E क्या हो गया? ml-1 t-2। ये है बेटा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा इस कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के 3 बेटे, मतलब 3 पार्ट। पहला है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस y। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2। ठीक है बेटा? दूसरा बेटा है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल B। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2। और बेटा थर्ड है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी। ये ईटा, इस सिंबल को ध्यान से देखिए, ईटा बोलते हैं, ITA ईटा। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2। बेटा क्यों ऐसा है? क्योंकि तीनों का यूनिट सेम होता है, तीनों का यूनिट सेम होता है। तो यहां से बेटा हम लोगों ने प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ी चीज सीखी है। क्या सीखी है? प्रेशर। बेटा ध्यान से देखो, बेसिकली E है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो स्ट्रेस के बराबर तो है, क्योंकि स्ट्रेन तो हमारा 1 हो गया और स्ट्रेस प्रेशर के बराबर है। तो स्ट्रेस हो, बहुत अच्छे से समझिए बेटा, प्रेशर हो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो बेटा, यंग मॉड्यूलस हो। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, हमारा यंग्स मॉड्यूलस हो बेटा, बल्क मॉड्यूलस हो बेटा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो। इन 6 फिजिकल क्वांटिटीज का एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, दिस इज ml-1 t-2। क्लियर बेटा? स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला ml-1 t-2, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला ml-1 t-2, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन डायमेंशनलेस हो गया तो E स्ट्रेस के इक्वल हो गया, तो डायमेंशन फॉर्मूला ml-1 t-2। और इस कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के 3 पार्ट है, 3 बेटे, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इन 6 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2 ही होगा। क्लियर? ये पार्ट कंप्लीट हो गया।
उसके बाद बेटा अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अवर नेक्स्ट पार्ट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछा जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सबसे पहले हम लोग विस्कोसिटी समझ लेते क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड। बेटा ध्यान से देखिए, विस्कोसिटी का मतलब है, विस्कोसिटी बेसिकली लिक्विड और गैसियस मीडियम में यूज होती है, और जो रिजिडिटी है वो सॉलिड में यूज होती है। समझिएगा, सॉलिड में जो आर्टिकल यूज होता है दिस इज रिजिडिटी, लिक्विड और गैस में जो यूज होता है दिस इज विस्कोसिटी। जैसे बेटा हम तीन टाइप के लिक्विड की बात करें, सब दो लिक्विड ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं वेजिटेबल ऑयल और दूसरा हम लोग ले लेते हैं पेट्रोल। वेजिटेबल ऑयल और पेट्रोल दोनों को आप एक बॉटल में रखिए तो आपको समझ में आएगा कि वेजिटेबल ऑयल डार्क है, गाढ़ा है, और पेट्रोल हमारा हल्का है। क्यों? क्योंकि दोनों की विस्कोसिटी अलग है। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा सेकंड बुक का, जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। बेटा F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। आपको यहां पर भी ईटा मिल रहा है, ध्यान से देखिए। इस बेटा सिंबल एक है, रिप्रेजेंटेशन दो है। बेटा ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड के केस में रिप्रेजेंट करता है, और सॉलिड के केस में यही ईटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का काम करता है। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे v है वो स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है। तो बेटा यहाँ पर जो ईटा है, तो ईटा जो है वो लिक्विड के केस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और सॉलिड के केस में दिस इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो बेटा F क्या है? F को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। रटना है अभी प्रेजेंट के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में ये भी पढ़ेंगे कि विस्कस फोर्स क्या होता है। विस्कस फोर्स बेटा मैंने अभी पढ़ाया, फोर्स कोई भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला विल ऑलवेज mlt माइनस 2। बेटा आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ बॉल। बेटा ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारी बॉल है, ये इसकी रेडियस है। प्रैक्टिकली देखो तो रेडियस क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, कुछ भी हो। अरे है तो बेसिकली लेंथ ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L। यूनिट से चेक कर लिए करिए, R है इसका यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो, लेंथ है L। V दिस इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड बेटा स्पीड है वो कोई भी स्पीड हो, LT माइनस 1। टर्मिनल स्पीड, स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ साउंड, कुछ भी हो, LT माइनस 1। बेटा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये सारे फॉर्मूले, ये सारे आर्टिकल्स हम लोग जैसे स्टेप बाय स्टेप चैप्टर पढ़ते जाएंगे हमको ये सब मिलता चला जाएगा और सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले चैप्टर में हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो बेटा हमको ये फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। क्लियर? And eta is coefficient of viscosity। eta is coefficient of viscosity। तो इस फॉर्मूले से बेटा eta निकालेंगे तो F अपॉन 6 पाई R इंटू V। ध्यान से देखिए, F दिस इज ml माइनस 1 t माइनस 2, सॉरी mlt माइनस 2। बेटा 6 पाई को जरा ध्यान से देखो, 6 पाई क्या है? नंबर है। नंबर का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि उसका यूनिट भी नहीं होता है। हटा दो 6 पाई, तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि हमें यूनिट से मतलब है, केवल मतलब है यूनिट से। वही क्वांटिटीज यूज होंगी जो यूनियन का यूनिट होगा। 6 पाई हैज नो एनी यूनिट, रिमूव इट। R L V दिस इज LT माइनस 1। तो बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये ml माइनस 1 t माइनस 1 आएगा। इट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेटा किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट, लिख सकते हैं m स्टैंड्स फॉर मास kg, L स्टैंड्स फॉर लेंथ मीटर, t स्टैंड्स फॉर टाइम सेकंड माइनस 2। अरे कोई प्रॉब्लम, सॉरी ml माइनस 1 t माइनस 1 आएगा। क्लियर बेटा? यहां से हमारे कांस्टेंट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर होता है। एक पार्ट और है, फोर्स कांस्टेंट।
बेटा ये एक ही फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं इसे, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, और इसी को बेटा एसएचएम कांस्टेंट कहा जाता है। एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारा सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर्मूला यूज होता है F इज इक्वल टू के एक्स। एफ इज इक्वल टू के एक्स। एफ क्या है बेटा, यहां पर F को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अरे हमको ये नहीं रटना है कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, हमको ये पता होना चाहिए कि F क्या है। F इज रीस्टोरिंग फोर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला होगा MLT-2। X को बोलते हैं लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज K। इस K को बेटा बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट। तो यहां से K निकालेंगे, K इज इक्वल टू F बाई X। F क्या है बेटा, व्हाट इज F? F इज MLT-2। X is length, X is length। बेटा लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई तो K मिल गया हमको MT-2। ये है बेटा हमारा। These are the dimensional formulas of some constants and coefficients। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको एक बार अच्छे से नोट करके एक बार रिवाइज करेंगे। क्लियर बेटा? बेटा इसको रिवाइज करेंगे, यही सारे डायमेंशनल फॉर्मूले एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, तभी क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल नया टॉपिक है। 11th जो भी हम पढ़ रहे हैं वो उसका 9th और 10th से कोई रिलेशन नहीं है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो भी डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू। क्लियर? राइट नाउ